जी। इससे क्या होगा, जो भी आप माइंड में चलाते हो वो सच हो जाता है थोड़ा टाइम के बाद में। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है। और अब हम आज क्या सीखेंगे, आज सीखेंगे शक्ति की कुंजियां। शक्ति की ऐसी कौन सी कुंजियां हैं, प्रेम की ऐसी कौन सी कुंजियां जो इसको बढ़ा देती हैं। तो चलिए आज और भी अमेजिंग होगा, जादू से भरा होगा, क्योंकि हर दिन हम कुछ अलग सीखते हैं, हम हर दिन सीखते हैं और उसे अगर जिंदगी में उतार लें तो हमारी जिंदगी पूरी जादू की तरह बदल जाती है। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं कि हमारा इस तरह से ये मदद मिल गई, इस तरह से ये हमें हेल्प हो गई। तो कल का सेशन जो संडे का सेशन है ना, आवाज नहीं आ रही निशा भाभी आपकी। सॉरी फ्रेंड्स, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि कल का जो सेशन है, हम 10 लीडर्स को लेंगे जो अपनी स्टोरी बताएंगे जिनके साथ में कुछ चमत्कार हुआ है जादू को अमल में लाने के बाद में। तो प्लीज मुझे है ना पर्सनली आप भेज दीजिएगा, जिसका भी हुआ है, जिसके साथ भी कुछ घटित मतलब कुछ अच्छा हो गया हो इसको अमल करने के बाद में। कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है कि मैंने इस चीज को आकर्षित करने की कोशिश की और ये मेरी जिंदगी में आ गई। और इसका तो आपको ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, ये भी जादू ही होती है। कैसे कि हमने किसी फ्रेंड का नाम लिया और तभी उसका कॉल आ गया, तो ये तो अक्सर होता होगा आपके साथ में। या फिर हम किसी से उसकी बात कर रहे हैं, हम मन में सोचा किसी फ्रेंड के बारे में या किसी भी रिलेटिव के बारे में, और किसी परिवार के सदस्य ने उसकी चर्चा कर दी हमारे सामने। तो ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता ही है जनरली, क्योंकि अभी कहते हैं ना कि अरे मैं तो तेरे को याद ही कर रही थी, तेरा फोन आ गया। तो आप जब किसी को दिल में याद करोगे, तो आपका क्या होगा, उसका फोन आ जाएगा तुरंत ही। तो ये बहुत बार होता है। यस निशा भाभी, रात को मैंने है ना किसी को विजुअलाइज किया था भाभी, मैंने किसी को विजुअलाइज करके सोई थी और मैं जब सुबह उठकर देखी तो फोन में उनका मैसेज था आज। आवाज नहीं आ रही है भाभी? मैम आवाज नहीं आ रही। निशा मैम आप म्यूट हो गए हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं बता रही थी कि कल का सेशन संडे का हम इसी के लिए रखेंगे, 10 लीडर्स को लेंगे जिसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में जादू हुआ है, ठीक है ना। तो कल अपना अपना, और हर संडे हम रखा करेंगे, 10-10 लीडर्स को लिया करेंगे। और 10 अगर नहीं होते, आधे घंटे में कम में ही खत्म हो जाता है, तो ज्यादा को भी ले लेंगे फिर अपन, ठीक है। तो इस तरह से आधे घंटे का, ये 40 मिनट्स का जो भी हमारा सेशन होता है वो रखेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती हैं, उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। देखते हैं क्या है ये। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिएं जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को दुगना कर दें, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, हजारों लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संपत्ति, खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और आप जिससे करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा।
आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता घुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप ऐसी मित ऊर्जा, रोमांच, जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजेय बन जाएंगे। इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता कि तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है? यह सबको दिखता है, यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं। आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहां हो, चाहे जो कर रहे हो, अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें, अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें, अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें, अपने प्रिय कॉफी हाउसेज और रेस्टोरेंट की तलाश करें, अपने प्रिय स्टोर्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर से इस इरादे से घूमे कि आप अपनी प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें, प्रकृति में अपनी प्रिय चीज की तलाश करें, पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुने। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। यह जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई। समझ रहे हो ना? देख लो, कभी भी ये ऐसा नहीं कि जी मेरे साथ तो ये लागू ही नहीं हो रहा, मैं तो इतने दिन से कर रही हूँ, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी, नेवर। आप ये जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। ये बहुत बड़े नवविचारवादी हैं, रॉबर्ट कॉलियर। वो कह रहे हैं आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हो। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीजें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीजें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें। उन्हें बताएं कि उनकी कौन सी चीज आपको प्रिय लगती है। जिन चीजों को छूना, गंध लेना, स्वाद लेना आपको प्रिय हो उनके बारे में बातचीत करें। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुन और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वो जूते बहुत पसंद है, मुझे उसकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वो कॉस्मेटिक्स प्रिय है, मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह स्टोर प्रिय है, मुझे यह टेबल, लैंप, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, टाई, हैट या आभूषण प्रिय है, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बसंत के फूलों से प्रेम है, मुझे यह रंग प्रिय है, मुझे यह सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। सभी स्थितियों और घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें, उनका एहसास करें। मुझे ऐसे फोन कॉल सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल्स बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है, यह मेरा मनपसंद गीत है, लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है, संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय है, मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है,
मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो, उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि क्या करें, अच्छा ही महसूस नहीं हो रहा, कई चीजों की दिमाग में आ जाती है, चिंता आ जाती है, कुछ भी आ जाती है तो अच्छा महसूस नहीं होता। आपको पता है ना कौन कौन सी नकारात्मक चीजें हैं जिनसे हमसे अच्छा महसूस नहीं होता, वो मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी, है ना, पर रिपीट कर देती हूँ। जब किसी की आलोचना करते हैं, जब भय होता है हमारे मन में, आशंका होती है, क्रोध होता है ना, तो ये भावनाएं ऐसी हैं कि हमें अच्छा फील नहीं होने देती। लेकिन कई बार ये भावनाएं हमारे जीवन में आई जाती हैं क्योंकि हम मनुष्य जीवन है और बुरी भावनाएं आना नॉर्मल है, ये आएगी क्योंकि मनुष्य भगवान ने हमें बना के भेजा है। लेकिन असली चीज जो वो है कि हम उन भावनाओं को बदल डालें बहुत जल्दी, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए लाइफ में। तो बदले कैसे, यही चीज है। मान ले आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें, 1-2 मिनट तक समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है लेकिन अपने जीवन पर इसका बहुत ही आश्चर्यजनक असर होगा। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें या फिर कम से कम हर तीसरे महीने से करते रहें। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीजों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियां, लोगों के गुण, कंपनियां, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीजों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची बना लें जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना। 1 मिनट। अपनी प्रिय चीजों, प्रिय कामों की सूची बना लें जिन्हें आपको करना पसंद है, जिन्हें करना आपको, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियां, शॉपिंग। अपनी प्रिय फिल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्तराओं की भी सूची बना लें। जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है तो संसार चाहे कितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर चीज से प्रेम करें, उसे सराहें, अपनी प्रिय चीजों को खोजें और महसूस करें। अनचाही व अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। प्रेम की खुशी का द्वार खोलने की चाबी, प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें। देखिए कैसे रहना है प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक। अपने आसपास की हर चीज के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीजों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोई सड़क पर चलते रहें तो आप इन प्रिय चीजों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ यही होता है, वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक प्रकार की तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज के बारे में सचेत नहीं रहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपके नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था, या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो।
उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है। वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोई हुई थी। क्या कार में के सफर में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक ही एहसास हुआ कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई? आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्रा में खो गए थे। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है जब आप हर दिन अपने आसपास की ज्यादा से ज्यादा प्रिय चीजों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप ज्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। आपके मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे करें? अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे करें, कैसे रखें? अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आप टिका के कैसे रखें। ये भटक जाता है, इधर उधर खराब चीजें भी सोचने लग जाता है। मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी हर प्रिय चीज को साफ साफ देखता है। देखो, यही तो कहते हैं ना, विजुअलाइज करो, हर प्रिय चीज को साफ साफ देखो अपनी आंखों से। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? मैं ऐसी कौन सी चीज, कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूं? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीजें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं तो वह विवश होकर जवाब देने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। बाकी विचार खत्म हो जाएंगे, जो नेगेटिविटी आ रही है। आपको यही अपने मन से पूछना है कि यहाँ क्या चीज है जिससे मैं प्रेम करती हूँ, ठीक है ना? तो क्या चीज है जिससे मुझे खुशी मिल सकती है? रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे, आपके मन पर आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने की बजाय आपके साथ काम करेगा और वही करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी यह अपने आप काम करता है। देखो, अपन कितनी बार बताते हैं ना मीटिंग्स में भी कि जब आप जमीन में कुछ नहीं उगाते हो तो खरपतवार हो जाती है। जब इस दिमाग में इसको इंडिकेशन नहीं दोगे कि क्या सोचना है, क्या बोलना है, तो इसमें चाहे जो विचार आएंगे फिर बाद में, है ना? जब आप इस मन से कोई काम नहीं करवाते, इसको बताते नहीं हो, तो फिर यह अपने आप काम करता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। ये जरूर होगा कि अगर आपने नहीं डाले ना विचार, तो खराब विचार सोचेगा ये, बस ये पक्का है, ठीक है ना? ये कभी सोच ही नहीं सकता अच्छा, ये खराब ही सोचेगा अगर आपने इसको इंडिकेशन नहीं दिए तो आपको इसको नियंत्रित रखना है। नहीं तो क्या होगा, ये आपका शत्रु बन के काम करेगा। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। देखो, बहुत शक्तिशाली औजार है ये, है ना? लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति ना दें। इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रखने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, और कल हम जानेंगे कृतज्ञता की कुंजी, है ना? ये बहुत कमाल का है। अगर इससे आपने कर लिया ना तो समझ लीजिए कि बस क्या हो जाएगा जीवन में। मैं सच बता रही हूँ, आप इतने पावरफुल हो जाओगे जिसने इसे पूरी तरह फॉलो कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते फॉलो, है ना, जानने के बाद भी नहीं करते। बहुत सारों ने बुक पढ़ी है फिर भी नहीं करते।
लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं जहां तक हो सके ना इससे फॉलो करने की, मैं भी 100% कोई नहीं कर सकता है ना, मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन मैंने भी इसे बहुत फॉलो करने की कोशिश जहां तक मैंने की है, मैंने किया है इसे। और यही करते करते मेरी जिंदगी देख लो जादू की तरह बदल गई, बस ये समझ लो आप। वरना मैं आपकी तरह ही सामान्य लड़की हूँ, और आज मैंने इतना सब अचीव कर लिया, ये समझ लो, या जो भी मेरे घर में सारा कुछ अच्छा है तो वो इसी तरह से, ठीक है ना। तो आपको ये चीज करनी है दोस्तों, अमल करना है, सीखना है, यही करके आप सब कुछ पा सकते हैं। देखो मुझे बुक बहुत पसंद है, मैं बाकी चीजों में दिमाग लगाती नहीं हूँ कि कैसे होगा क्या होगा, मैं तो सिर्फ ये करना शुरू कर देती हूँ बस, अच्छा अच्छा बोलना, सोचना, जो चीज मुझे चाहिए वो करना। और महान लोग यही करते हैं, सफल लोग यही करते हैं, मैं ही नहीं करती ये, है ना। चाहे आप सुरेखा भार्गव मैम को देख लो, चाहे आप मनोज मलिक जी को देख लो। तो आपको क्या करना है, आज से अपनी रफ्तार में शामिल होने का देख लेना है, माइंड को इंडिकेशन दे देना है कि आप कितने खुश हो रहे हो, रफ्तार में शामिल हो रहे हो, आपको पसंद है रफ्तार में शामिल होना, आपको इनाम जीतना बहुत पसंद है, गिफ्ट जीतना बहुत पसंद है, और बहुत पैसे कमाना आपको बहुत पसंद है। भाई क्या क्या पसंद है यही तो लिस्ट बनानी है, और आज का आपका होमवर्क भी यही है, ठीक है ना। अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट बना लें आप, तो देखते हैं कौन कौन होमवर्क करता है अपना। पहले भी बोला था मैंने, तो किया था लोगों ने, वही चीज थी। तो आज फिर से कम महीने में 1 बार 2 बार तो आप बनाएं अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट, ठीक है ना। तो आप उसे बनाएं और हम रिपीट करेंगे। आज हम दोहराएंगे हमारे अफर्मेशंस, जो कि हमारे रोज दोहराते हैं। कई लोग बोर होते होंगे कि वही अफर्मेशंस रोज रोज हम लोग बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जब वही चीजें आप बोलोगे तो आपके दिमाग पे सेट हो जाएगी, इसलिए मैं वही बुलवाती हूँ। अफर्मेशंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो चीजें क्या फिर आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आपके मन में सारे दिन चलती रहेगी, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आज अगर रेनू गुप्ता हमारे साथ में और रिपीट करना चाहती है, कर सकती है, तो वो लीडर कर ले आज। या आशीष जी हमारे साथ में है? बिल्कुल भाभी। चलो रेनू है हमारे साथ में, और रेनू आज रिपीट कर लेगी। तो दोस्तों सब